मित्रों, 144 साल बाद महाकुंभ का पर्व आया है और जो आयोजन इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है वो न केवल भारतवर्ष बल्कि देश विदेश के पूरे विश्व के करोड़ों लोगों के लिए न केवल श्रद्धा और कौतूहल का विषय है बल्कि सब लोग इसको देखना चाहते हैं, पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। और इस प्रकार से 55 करोड़ लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वो अपने आप में विस्मयकारी है। प्रयागराज जो एक सबसे पुराना शहर है उत्तर प्रदेश का, उसमें हर 12 साल बाद कुंभ लगता है। जो ये कुंभ के मेले हैं हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 वर्ष के अंतराल से लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो व्यवस्था और जो आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो काबिल तारीफ़ है। यही कुंभ में स्नान करने की इच्छा, पुण्य का भागी बनने का इच्छा और कौतूहल हमें भी प्रयागराज ले आया। अभी सुबह के 12 बजने को हैं। हम एक दिन पहले यानी कल सुबह जो बीत गया 8 बजे दिल्ली से निकले थे टेम्पो ट्रैवलर से अपने परिवार के साथ। बहुत जाम था लगातार जगह जगह। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए डाइवर्जन कर रखा है, क्योंकि अंदर शहर में ट्रैफिक ना हो, शहर के लोगों को दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल शायद प्रशासन की तरफ से किया गया है। और ख़ास तौर से कुछ दिन पहले जो मेले में भगदड़ हो गई थी, उसको लेकर कुछ अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। हम लोग थके हुए थे, रास्ते में 3-4 घंटे हमने कानपुर में आराम किया। बावजूद उसके अब संगम के तट पर पहुंच गए हैं। ये आनंद की अनुभूति हो रही है। कुछ ही देर में हम बिल्कुल संगम में होंगे, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, यहाँ पर यमुना और गंगा सरस्वती नदियों का मिलन है। गंगा और यमुना दृश्यमान है, दोनों का पानी मिलता दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती काल के गाल में या समय के साथ साथ विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसी मान्यता है कि वो ज़मीन के अंदर बह रही हैं। इसके पीछे बहुत सारी माइथोलॉजी हैं, बहुत सारे हिंदू मान्यताएं हैं कि वो किसी श्राप के कारण ज़मीन के अंदर है। त्रिवेणी संगम है और इसमें स्नान करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति ऐसा समझा जाता है कि इस स्नान के बाद हो जाती है। ख़ासतौर से माघ के महीने के बाद, अब ये जो शिवरात्रि है 26 तारीख, तब तक ये स्नान चलेगा, कुंभ का मेला चलेगा और उसमें स्नान की विशेष महत्ता है। इसलिए देश विदेश से करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में मेले पर पहुँच जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर साधु संत सन्यासी आए हुए हैं और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने थोड़ी सी सरकारी सुविधाओं का भी उपयोग करने की कोशिश की, बावजूद उसके यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज़बरदस्त है। पूरे रास्ते पर जाम है और चाहकर भी उस प्रकार का फ़ायदा नहीं ले पाए। देखिए किस प्रकार से सरकारी गाड़ियाँ, भारत सरकार उत्तर प्रदेश यहाँ पर मेला क्षेत्र में आ रही हैं, लेकिन जाम की स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा उसका कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। और हमने इसलिए पैदल चलने का निश्चय किया कि नियरेस्ट जो नज़दीकी त्रिवेणी संगम का जो भी घाट है वहाँ जाएंगे और स्नान कर लेंगे। प्रयागराज महाकुंभ 2025। तो ये इसी प्रकार पैदल चलते चलते मेला क्षेत्र में बिल्कुल प्रवेश कर गए हैं। सनातन गर्व, महाकुंभ पर्व और भीड़ का आलम देखते ही बनता है।
भक्ति भक्त, श्रद्धालु ही श्रद्धालु चारों तरफ दूर दराज देश विदेश से मोक्ष की प्राप्ति के लिए पवित्र नदियों के संगम में डुबकी लगाने के लिए, जो हिंदुओं की आस्था का एक सबसे बड़ा पर्व है। देखिए दूर सामने किस प्रकार लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़, सनातन संस्कृति और परंपरा को दर्शाता ये मेला। बचपन से सुनते आए हैं कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। ये कहावत हो सकती है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुंभ के मेले में पुरातन काल से ही कितनी भीड़ रहती होगी, जो बिछड़ने का खतरा बना रहता है। हम भी इसलिए परिवार के साथ पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं, सबके नंबर एक दूसरे को शेयर करके, लोकेशन शेयर करके। आप भी आए तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। जिसका इंतज़ार था वो शुभ समय आ गया। सामने दूर त्रिवेणी संगम का घाट, ये देखिए कच्छप द्वार दिखाई दे रहा है जहाँ से हम घुस रहे हैं, और कितनी भीड़। बिल्कुल हम संगम के किनारे आ गए हैं। और कुंभ के समय 6 वर्ष पूर्व भी मेरा यहाँ पर आना हुआ था। मेरे सीधे हाथ में बड़े हनुमान जी मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। अपने आप में अकेला मंदिर है पूरे देश में, हनुमान जी लेटे हुए हैं। और ये फूल गंगा पार के लिए ग्राम करणपुर जिला के रहने वाले सोहन जायसवाल, आप भूले बच्चे से चले आए। यहाँ नर्मदा प्रसाद जायसवाल, आप किस प्रकार से। दोस्तों हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी संगम घाट पर, और जिसकी हसरत लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आप देखिए किस प्रकार का नज़ारा है, अद्भुत। लाखों की तादाद में अनगिनत संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की। शाम के 5 बजने वाले हैं, लेकिन लोगों के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सूर्य को आचमन दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, स्नान करके अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। देखिए सूर्य अस्तांचल की ओर, लेकिन त्रिवेणी संगम के दूसरी तरफ भी नौकाएं, सरकार की तरफ से एक बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की गई है। लोगों को लंबा पैदल भी चलना पड़ता है, उसमें कष्ट भी होता है, लेकिन गंगा स्नान और त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के बाद वो थकावट काफूर हो जाती है, और किसी प्रकार की कोई शिकायत लोगों को नहीं है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी कमियां रहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सामान्य सी बात है। बावजूद इसके लोगों को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। भले ही राजनीतिक दल सरकार की आलोचना करें, कुंभ की आलोचना करें, ममता बनर्जी और अखिलेश जैसे नेता अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस प्रकार के बयान देते हैं, लेकिन जितने लोगों को हमने देखा, हमने बात की, हमने जितने भी श्रद्धालुओं से बात की, उनका ये कहना था कि त्रिवेणी में पवित्र स्नान करके उनके जीवन के जो एक इच्छा थी वो दूर हो गई है, जीवन की एक इच्छा पूर्ण हो गई है, और वो बहुत खुश हैं। क्योंकि जैसा हमने बताया 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है कि जब संगम स्नान का पुण्य सबसे अलग होगा, और इसी संगम में इसी पुण्य को प्राप्त करने के लिए हमने भी परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। अपने सभी परिचितों, बचे हुए परिवारजनों और इष्ट मित्रों के मंगल की कामना की। साथ ही यह भी देखने को मिला कि इस महाकुंभ में किसी प्रकार की छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, वर्ण या वर्ग का
कोई अंतर नहीं है। हमने भी मन में यही विचार किया कि इस आस्था की डुबकी के साथ न केवल तन की शुद्धि होनी चाहिए बल्कि मन की शुद्धि को भी अपनाया जाना आवश्यक है। ये 26 तारीख तक संगम स्नान चलेगा। उसके बाद महाकुंभ पर्व का समापन मान लिया जाएगा। बावजूद इसके आप कभी भी आकर संगम में स्नान कर सकते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करके हमारी जो 36 घंटे की थकावट थी वो एकदम खत्म हो गई। तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं और मन को एक शांति का अनुभव हो रहा है। आपका भी मौका मिले, आपको भी समय मिले, जब भी समय मिले आप अवश्य त्रिवेणी संगम स्नान में आए। 26 तारीख को हालांकि महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन जो त्रिवेणी स्नान का पुण्य है वो आप कभी भी ले सकते हैं। त्रिवेणी संगम घाट से नमो इम्पैक्ट के लिए अतुल सिंघल की रिपोर्ट।